Hello class, we are doing our chapter number 11 the human eye and the colorful world. So हमने ऑलमोस्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है. इसके अंदर हमने है जो ये सारे के सारे फिनोमेनाज हैं. उसके बाद आई का स्ट्रक्चर ही पढ़ा था मेन तो हमने इसके अंदर. देन उसके बाद हमने इसके अंदर दो फिनोमेना पढ़े थे, दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड देन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है. देन उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन. ओके, सो देखो इसमें क्या बताना है आपको, दैट अभी तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है सिर्फ. ठीक है, रिफ्रैक्शन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, जैसे उसका मीडियम चेंज हो रहा है. जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई जैसे ये हमारा कोई भी एक पाथ है, मान लो यहाँ से लाइट है जो आ रही है, और लाइट क्या हो जाएगी जैसे ही इस मीडियम को क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगी, वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, या तो या लेफ़्ट हो जाएगी या फिर ये ऐसे राइट हो जाएगी. ठीक है ना. सो ये हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या बोल रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, क्या बोल रहे थे इसको हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो अब इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, ये तो हमने क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हमने पढ़ लिया था. उसके बाद हमने डिस्पर्जन पढ़ लिया था. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, देखो आपके टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इट मीन्स जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे आज, एटमॉस्फेयर के अंदर. ठीक है, क्यों, बिकॉज आपको पता है कि भाई जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि मीडियम जैसे ही चेंज होगा तो लाइट का पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा. सो सेम वे से यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर किस तरीके से जो लाइट है वो अपना पाथ है वो चेंज करती है. ओके, सो पहले हम इस फिनोमेना को समझ लेते हैं. देन इस फिनोमेना के बेस पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. ओके, देन हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आपको बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है. ओके, यस, सो चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, सो आपको पता है कि भाई जो अर्थ है, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर होता क्या है, जो हमारे पास क्या है, हमारी जो अर्थ है उसका क्या है, एक ब्लैंकेट की तरह जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, सो ये क्या होता है हमारे पास, अर्थ मान लिए हमने. ठीक है, और अर्थ के बाद क्या होती है इसका एटमॉस्फेयर. अब आपको पता है जैसे आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ रखा है ये तो, कि जो भाई अर्थ होती है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी लेयरिंग प्रेजेंट होती है. जैसे आपने नाम सुन रखा होगा, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोफोस्फियर, ऐसे सुन रखा है ना सबने. तो इस तरीके से क्या होती है, जो अर्थ होती है उसकी ऐसे लेयरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है ना, ऐसे प्रेजेंट होती है हमारे पास अर्थ की लेयरिंग. ठीक है, जो ये रेड वाली है ये आप अर्थ मान सकते हो, एंड जो ये ऊपर वाली लेयरिंग है ये हम क्या मान सकते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब क्या है कि हमें कंप्लीट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है. सो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लाइट कहीं ना कहीं से आएगी, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, मेन लाइट का सोर्स चाहिए. अब हम एटमॉस्फेरिक पढ़ रहे हैं, सो हमारे पास जो ओरिजिनल लाइट के सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आप ये मान सकते हो कि भाई सन, जो हम इस चैप्टर के अंदर हम फिनोमेना पढ़ेंगे. ठीक है, सन हो गया, जैसे स्टार, मून. ओके, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि एज अ लाइट सोर्स हैं जो काम करेंगे. ओके, अब अगर हम डायरेक्ट इसका एग्जांपल लेते हैं, सन का एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पर सारा भाग गया, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं. ठीक है, इसको जैसे ये अर्थ हो गई, और ये इसकी लेयरिंग हो गई. ठीक है, अब ये लेयरिंग होने के बाद अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि भाई सन प्रेजेंट है. ओके, हम कहाँ पर खड़े हैं, इस ब्लू वाले चक्कर के अंदर. ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं हम, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ. ओके, अर्थ. अब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें क्या है कि भाई जो लाइट है वो क्या हो रही है, यहाँ से इस तरीके से आ रही है, सन की लाइट है. ठीक है, और वो कहाँ तक पहुँचती है, फिर अर्थ तक भी पहुँचती है. ओके, अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि भाई जो ये वाला पोर्शन है कंप्लीट,
जो एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको क्या लर्न करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, देखो पहले लास्ट टाइम वाला देखो, जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था नॉर्मल, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है आपकी, वैक्यूम में से आ रही है, ठीक है, हमारी कहाँ से आ रही है, वैक्यूम में से आ रही है, स्पेस में से आ रही है, कहीं से भी, एयर मान ली थी हमने यहाँ पर, ठीक है, एयर में से आ रही है, और एयर से जैसे ही कहाँ पर जाएगी, वो वाटर के अंदर जाएगी, या फिर हमने एग्जांपल लिया था ग्लास के अंदर जाएगी, तो क्या कर रही थी जो लाइट है वो अपनी जो पाथ है उसको चेंज कर रही थी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फर्स्ट मीडियम हो गया अब यहाँ पर एयर, और सेकंड मीडियम हो गया हमारे पास वाटर या फिर ग्लास। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे मीडियम चेंज होता है, सो मीडियम चेंज होने से क्या मतलब है कि भाई जो यहाँ पर आपका एक वर्ड आता है डेंसर एंड रेयरर, ठीक है, डेंसर एंड रेयरर, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है, आप डेंसर एंड रेयरर का आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि भाई जो डेंसर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि हैवी होती है, ओके, और जो रेयरर हम किसको बोलते हैं, जो थोड़ी सी हल्की होती है, लाइट इन वेट, ओके। सो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो मीडियम बोलते हैं, एक हमारे पास डेंसर होता है, एक हमारे पास रेयर। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको एयर और वाटर का एग्जांपल लिया, क्योंकि आप यहाँ पर इजीली डिस्टिंक्ट कर सकते हो दैट व्हाट इज़ डेंसर एंड व्हाट इज़ रेयर। तो आप देख सकते हो कि भाई एयर की कंपैरिजन में तो जो वाटर है उसके अंदर ज़्यादा वेट होता है ना, सो वाटर क्या हो गया हमारा यहाँ पर डेंसर वेट, वाटर हैवी है इसलिए हम उसको डेंसर बोल रहे हैं, और जो एयर है वो लाइट इन वेट है इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, रेयरर बोल रहे हैं, ठीक है। अब सेम वे से क्या होता है कि भाई जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास, ठीक है, जैसे ही जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की जैसे ये वाली लेयरिंग बताई थी, तो जो ये लेयरिंग है ना, ये भी क्या होती हैं, कुछ ज़्यादा डेंसर होती हैं और कुछ कम डेंसर होती हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि भाई जैसे ही हम यहाँ से, इट मीन्स आउटर साइड से हम इनर साइड की आते हैं, तो हमारे जो मीडियम है वो कैसे चेंज होता है। सो यहाँ पर हमें क्या लर्न करना है बच्चे, कि जो हमारे पास क्या होती है, ये वाली इसको कर देते हैं ब्लू। जैसे ही हम आउटर साइड से इनर साइड तक आते हैं, तो ये वाली जो हमारे आउटर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो क्या होती है हमारे पास, लेस डेंसर, ओके, और ये वाली इनर वाली कैसी होती है हमारे पास, मोर डेंसर, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जो इनर वाली होती है वो डेंसर होती है, और जो आउटर वाली होती है वो आपकी कैसी होती है, रेयरर, ठीक है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की तरह इस तरीके से क्या है वो काम करेंगे, ओके। अब क्या है कि हमें, ठीक है भाई, लेस डेंसर का मीनिंग पता चल गया, मोर डेंसर का पता चल गया। सो अब हमें यहाँ से क्या समझना है एक्चुअल में, कि भाई जैसे ही जो हमारे पास सन है, ठीक है, यहाँ पर सन है, सन से जैसे ही इसके पास क्या है, लाइटिंग आ रही है, तो लाइट अब क्या होगी, पहले तो कहाँ पर थी, वैक्यूम से आ रही थी, स्पेस से आ रही थी, ठीक है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, स्पेस से आ रही थी, वैक्यूम को भी छोड़ो, स्पेस से आ रही थी, ठीक है। बिकॉज जो सन है हमारे पास और जो स्टार है, मून है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सारे के सारे स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो कहाँ से आ रही है, जो लाइट है वो स्पेस से आ रही है। अब जैसे ही वो स्पेस से आएगी तो क्या करेगी, फिर कहाँ पर एंट्री की उसने, डेंसर मीडियम के अंदर। ये हमारे पास कैसा था, और सॉरी रेयरर, ठीक है, ये हमारे पास कैसा मीडियम था, रेयरर मीडियम। उसने फिर रेयरर में लिया एंट्री, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर वो इस वाली में गई, तो आउटर वाली, चलो इनके नाम लिख देती हूँ एक बार, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं एग्जोस्फियर, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर वैसे याद रह जाएं तो नो प्रॉब्लम, ओके। एग्जोस्फियर, फिर होती है आपकी, देखो सबसे पहले क्या होती है आपकी, एग्जोस्फियर, ठीक है। देन होती है आपकी थर्मोस्फियर, ठीक है। देन होती है आपकी मीजोस्फियर, ओके। देन होती है आपकी फिर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। देन होती है आपकी लास्ट में ट्रोफोस्फियर, ओके। इस तरीके से जो लेयरिंग है वो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो जैसे ही क्या होगा, इसके अंदर जो हमारी लाइट है, जैसे ही सबसे पहले कहाँ से आई है, स्पेस से आई है, तो स्पेस से आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ पर एंट्री करेगी, एग्जोस्फियर के अंदर। जैसे ही उसने एग्जोस्फियर के अंदर काम एंट्री की, सो एग्जोस्फियर कैसी है हमारी, रेयरर है,
अभी बताया था रेयरर मीडियम की तरह काम करेगी। उसके बाद फिर वो क्या करेगी, थर्मोस्फीयर के अंदर आएगी, फिर इसके अंदर आएगी, देन इसके अंदर। सो लास्ट में वो कहाँ पर पहुँचेगी, ट्रोपोस्फीयर, बिकॉज सबसे नज़दीक जो लेयर है अर्थ की वो कौन सी है आपकी, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, हमारी अर्थ के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर ये वाला मीडियम कैसा है आपका, डेंसर है। सो अब जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर के अंदर एंट्री कर रही है, तो क्या होगी, वो अपने पाथ से थोड़ी बहुत डेविएट हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में जो आना चाहिए था उसको जिस पाथ से, वो उस पाथ से डेविएट हो जाएगी और अपना पाथ है जो चेंज कर लेगी। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर की लेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेस पर ही हमें कुछ फिनोमिना पढ़ने हैं, कुछ हमें एक दो एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, हमें वो पढ़नी है। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पर, दैट इज़ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, इट मीन्स आप सभी को पता है कि भाई जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो जैसे हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई यहाँ पर ये सन जो हमारे पास स्टार है वो प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में क्या होता है, स्टार यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता अब वो देखते हैं अब क्यों नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर, यस, ये वाले डायग्राम के अंदर देखो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर देखो ये वाला जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है, इट मीन्स हम कहाँ पर खड़े हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो स्टार है, ठीक है, एक्चुअल में वो कहाँ पर है, ये वाली पोजीशन है स्टार की। ठीक है, डायरेक्ट आप इसी डायग्राम से समझो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस, यहाँ पर देखो जो एक्चुअल में स्टार है वो ये वाला प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही स्टार ने क्या है, लाइटिंग यहाँ से आई स्पेस से, और फिर क्या हुई, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से क्या हुआ, उनका रिफ्रैक्शन हुआ। और जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आने की कंपैरिजन में कैसी हो गई है, थोड़ी सी बैंड हो गई है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये वाली जो लाइटिंग है आपको, देखो जो ये वाली लाइटिंग है देखो वो स्ट्रेट नहीं आ रही है, वो थोड़ी सी बैंड हो रही है। ठीक है ना, तो क्या हो गई है, जो लाइट है वो कैसी हो गई है, बैंड हो गई है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो क्या होता है कि भाई जैसे ही चेंज हुआ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, सो क्या हुआ कि हमारी जो आई है उन्होंने क्या देखा कि भाई जो लाइट है वो इस तरीके से आ रही है। इट मीन्स लाइट का थोड़ा सा पाथ देखा हमें तो, बट हमने हमारे जो ब्रेन है उसने क्या इमेजिन किया, उसी लाइट को क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। इट मीन्स मान लो इस पॉइंट से क्या कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बना दी कि भाई जो एक्चुअल में जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है हमारी, इस तरीके से स्ट्रेट आएगी। ठीक है, इट मीन्स जो ओरिजिनल पाथ होगा ना लाइट का, वो हमें क्या दिखाई देगा, वो हमें मतलब एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। देखो एक्चुअल में जो पाथ है रे का वो तो ये वाला है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आइज़ के अंदर लाइट है वो आ रही है। ठीक है, बट अब क्या होगा, हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि जो लाइट है वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, इसलिए क्या करेगा, जो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट होगा, नियरेस्ट वाला ये वाला पॉइंट था ना जहाँ पर क्या है जो लाइट है वो आ रही है, इस नियरेस्ट पॉइंट से हमारे ब्रेन को क्या वो मिलेगा कि भाई जो लाइट है वो बिल्कुल क्या कर दिया जाए, उस रे को हम क्या कर देंगे, पीछे की साइड एक्सटेंड कर देंगे। इट मीन्स जैसे जो ये वाली लाइट रे है ये यहाँ से आई और हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से बैक साइड क्या कर दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हो जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, हमारे ब्रेन ने क्या कर दिया, उसको पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, सो अब हमें एक्चुअल में कहाँ पर दिखाई दे रहा है जो स्टार है, वो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, जो हमें क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना अपेरेंट पोजीशन। सो ये अपेरेंट पोजीशन क्या है, जो हमें दिख रही है, बट वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन तो ये वाली थी, है ना, और हमें दिख ये वाली रही है। सो ये क्या हो गई आपकी अपेरेंट स्टार पोजीशन, और एक्चुअल में हमारी ये वाली पोजीशन थी। इसलिए क्या हो गया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि भाई जो स्टार होते हैं ना वो एक्चुअल में वहाँ पर नहीं होते हैं। स्टार होता एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखता यहाँ पर है। क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपकी एक और टर्म आती है भाई इस वाले पैराग्राफ के अंदर, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक
ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो हम 10th वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो आपका 10th चैप्टर है उसके अंदर, बट यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि जैसे हम डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम पढ़ा है हमने, सो उसी तरीके से लाइट है जो जितने एंगल से डेविएट हो रही है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है लाइट डेविएट हुई, लेकिन जिस एंगल से डेविएट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो आप ये वाली लर्न करना। वैसे ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस आपके रेयरर, डेंसर, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी आपकी 10th चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, सो ये हो गया है आपका फर्स्ट वाला जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो फर्स्ट फिनोमिना होता है। अच्छा, एक आपका इस तरीके से एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है फर्स्ट वाला, दैट एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, और सेकंड क्या आता है आपका कि जो हमारा देखो एक्चुअल में यहाँ पर था ये वाला स्टार, लेकिन हमें दिख यहाँ पर है, तो जो हाइट है वो आपकी क्या हो गई है, थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई जो सन है वो हमें क्या है, एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी हाइट पर है जो शो होता है। ओके, स्लाइटली हायर शो होता है एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है ना, तो वो क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना इस तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तो ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है कि भाई जो स्टार है वो हमें थोड़ी सी हाइट पर क्यों शो होते हैं। देन अगर हम इसका ट्विंकलिंग वाला कंसेप्ट लेते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या है कि वो जो लाइट है वो हमारी आइज़ के साथ कैसे हो रही है, फ्लिकर्स हो रही है। इट मीन्स फ्लिकर्स मीन्स जैसे टिमटिमा रही है, ट्विंकलिंग का ये एक आपका सिनोनिम है ये। ठीक है, सो ये क्या कर रही है यहाँ पर, फ्लिकरिंग कर रही है। ठीक है, फ्लिकरिंग करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टार है वो हमें क्या है, ट्विंकलिंग करते शो हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो आपका ये वाला और क्वेश्चंस दे रखा है दैट ठीक है सन की, इसकी स्टार की तो हमने भाई बात कर ली है, लेकिन अगर क्या है, अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं फिर वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, जो प्लैनेट्स होते हैं फिर वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते। सबसे पहली बात तो क्या होते हैं कि भाई जो हमारे पास स्टार होते हैं उनके पास क्या होते हैं कि भाई ये अर्थ के काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, और जो स्टार थे वो काफ़ी दूर थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि भाई जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी पास हैं, इट मीन्स वो थोड़े से हमें क्या है, बड़े दिखेंगे। अब पास है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बड़े दिखेंगे साइज़ में। अब ये बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनको क्या मानते हैं, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, इट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, इट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे ये मान सकते हो आप लार्ज नंबर ऑफ, इसके अंदर हमने स्टार फिल कर रखे हैं। ठीक है, और वो स्टार क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट है जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं। सो जब तक वो इतनी ज़्यादा मतलब लाइट है वो इतनी ही प्रोड्यूस होगी कि भाई हमारी आइज़ तक जब तक वो आएगी तो वो कितनी हो जाएगी, सोर्स विल एवरेज आउट ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स वो जो लाइट है वो इतनी कम होगी कि भाई उनका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, नलिफाइंग, इट मीन्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, वो सारे के सारे इतनी थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करेंगे कि जो लाइट आएगी वो कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। ये हो गया है आपका कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसके बेस पर फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज़ द एडवांस सनराइज़ एंड डिलेड सनसेट। अब इस टाइम पर क्या होता है कि भाई जो एक्चुअल में सनराइज़ होता है, आपको बता देते हैं कि भाई जो मान लो कि सन हमारे पास 5:30 के ऊपर है जो अभी इस टाइम पर। ठीक है, 5:30 AM के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो सनराइज़ हो गया, तो वो हमें क्या करेगा, 5:28 के ऊपर ही दिखने लग जाएगा। ठीक है ना, ये मान लो कि भाई एक्चुअल में जो ये वाली एक्चुअल है उसकी। ठीक है, और ये वाली क्या है जो हमें दिख रही है, इट मीन्स इमेजनरी। ओके, सो 2 मिनट पहले ही क्या हो जाता है, सनराइज़ हमें दिखने लग जाता है। सेम आपका फंडा अप्लाई होता है भाई सनसेट के ऊपर। सनसेट मान लो आपको शाम को 7 बजे हो गया है, तो 7:02 तक क्या है, हमें ऐसे ही वो दिखाई देता रहेगा। अब ये भी क्यों दिखाई देता रहेगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम अपना पॉइंट ही वो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला। अब देखो ये क्यों होता है, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो आप यहाँ से इस डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर देखो जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट मीन्स जो इस कंप्लीट फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर, जैसे ये वाला रहा। ठीक है, और जो ये बाहर वाली है ये क्या है, इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखा रखी हैं। ओके,
सो अभी आपको पहले ही बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर कि भाई जो लाइट है वो क्या होगी आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर एंट्री करेगी। ओके, सो अब मान लेते हैं हमारे पास एक और वर्ड आता है होरिजोन। होरिजोन क्या होता है, जहाँ पर आपका अर्थ और जो आपका स्काई है वो क्या होता है, एक दूसरे से हमें मतलब उनका सेम जो बेस दिखाई देता है। हमें ये लगता है कि भाई जो सन है वो सन और जो अर्थ है उसका लेवल क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सन और जो अर्थ है उसका लेवल क्या हो गया है, सेम हो गया है। सो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, होरिजोन। ठीक है, अब देखो क्या होता है एक्चुअल में कि भाई ये होरिजोन से एक्चुअल में यहाँ पर सन है। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन है जो सन की वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, लाइट को एमिट करना स्टार्ट किया। लाइट यहाँ तक आई, एटमॉस्फेयर के अंदर उसने एंट्री की और क्या कर दिया, उसको रिफ्रैक्ट कर दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। और ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, तो पहले ही क्या बताया था, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। सो उसने क्या है, इमेजिन कर लिया, फिर से जो नियरेस्ट पॉइंट था उसको क्या कर दिया, बैक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बैक एक्सटेंड करने के बाद क्या है, उसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी और स्ट्रेट लाइन क्या है उसकी यहाँ पर गई। अब देखो होरिजन और इसके बीच में तो कितना सारा डिफरेंस है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर भी जो सन है हमें क्या है, ऊपर दिखाई देता है। जैसे हमने कहाँ पर पढ़ा था, स्टार के केस में, कि भाई जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअल हाइट से क्या दिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखते हैं। एक्चुअल जो पोजीशन होती है उससे थोड़ी सी हाइट पर दिखते हैं। सो सेम केस हमारा क्या है, सन पर अप्लाई हो गया है। ठीक है ना, और सेम केस किस पर अप्लाई हो जाएगा, आपका सनसेट और सनराइज़ के ऊपर। जैसे आप ये मान सकते हो कि अगर हम सनराइज़ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सो सनराइज़ के एग्जांपल के टाइम पर जो सन है वो यहाँ से अराइज़ हो रहा है। ओके, सन ने यहाँ से अराइज़ किया और क्या है, ऐसे ही लाइट हमारे अंदर गई, आँखों के अंदर, और उसके बाद क्या है, फिर से हमारी आँखों ने क्या किया, उसको बैक एक्सटेंड कर दिया और हमें क्या है, सन यहाँ पर दिखाई देने लग गया। इट मीन्स अभी तक क्या है, सन एक्चुअल में अराइज नहीं हुआ है और हमारी आइज़ है जो उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किया और क्या है, सन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जो सन है वो हमें अराइज दिखाई दे रहा है। ओके, सेम केस हम सन सेट है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये टाइमिंग जो है वो ध्यान रखनी है, दैट यहाँ पर आपका 2 मिनट्स का है जो डिफरेंस होता है एक्चुअल पोजीशन में और जो हम अपेरेंट पोजीशन मानते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर और देखो एक बार आपका ना एक और क्वेश्चन बनता है। देखो जैसे ये वाला है, देखो ये वाली जो लास्ट की वाली लाइन दे रखी है ना, द अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। जैसे आपको पता है ना कि भाई जो सनसेट और सनराइज़ के ड्यूरिंग क्या है, हमें जो सन है वो एकदम फ्लैट दिखाई देता है। अभी भी आप देख सकते हो, अभी भी जो सन है वो हमारा फ्लैट ही है, तो आप इस टाइम पर भी देख सकते हो, या फिर अगर अभी नहीं देख सकते तो आप शाम को देख लेना सनसेट के टाइम पर। ठीक है, वो आपका उस टाइम पर कैसा दिखाई देता है, जो सन है वो एकदम फ्लैट दिखाई देता है। ओके, वो भी किसकी वजह से होता है, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही। ठीक है, अब क्यों होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ऐसा क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई जो सन है ना वो हमें सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर कैसा दिखाई देता है, एकदम फ्लैट दिखाई देता है। और जैसे अगर हम नून में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है आपको, आप ये मान सकते हो सर्कुलर सा दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भाई जो सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर है जो सन है वो कहाँ पर होगा, हॉरिजॉन के ऊपर होगा। और जो हमारी लाइटिंग की जो रे है वो हमारी कहाँ से आ रही है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट से। ठीक है, सन की कहाँ से आ रही है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट से आ रही है, तो वो क्या होगी, अनइक्वली बैंड हो जाएगी। ठीक है ना, अनइक्वली बैंड मतलब कैसे होगी कि भाई देखो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, देखो जैसे इसमें के अंदर तो आपका जैसे हम अगर होरिजन का एग्जांपल लेते हैं, सो होरिजन से क्या होती है, अपर पार्ट से भी आएगी लाइट और लोअर पार्ट से भी आएगी। तो क्या होगी, जो सन है वो क्या होगा, आपके सन की जो लाइट आ रही है वो अलग अलग वे से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, चेंज हो रही है उनका फिनोमेना। ठीक है ना, अपने पाथ से क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, उस टाइम पर हमें जो सन है वो कैसा दिखाई देगा, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर कैसा दिखाई देगा, आपका फ्लैट दिखाई देगा, क्योंकि इनकी जो डेविएशन है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पर होगा, नून के टाइम पर, बिल्कुल नून के टाइम पर आप देख सकते हो ना कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है सन। सो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट वे से ऐसे लाइटिंग पड़ेंगी। सो उनकी जो डेविएशन होगा वो आपका कैसे होगा, कम से कम होगा।
ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो डेविएशन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो सन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, एकदम फ्लैट दिखाई देता है, और नून के टाइम पर हमें कैसा दिखाई देता है, एकदम सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक है ना। सो सन की जो लाइटिंग होती है उसकी बेंडिंग जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर क्या होती है, जो बेंडिंग होती है वो अनइक्वली होती है, लेकिन जो दोपहर के टाइम पर अगर हम नून के टाइम पर देखते हैं कि तो जो लाइट होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती है वो क्या होती है, एकदम इक्वल आती है, ठीक है ना। सो ये आपका इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ के देखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।